अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। जो दोस्तों हमने जो सिलसिला शुरू किया है पेडागॉजी एमसीक्यूज़ का, इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अभी दूसरा पार्ट अपलोड करते हैं और दूसरा पार्ट जो है ये भी 20 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होगा। पहले पार्ट भी हम 20 एमसीक्यूज़ अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें पूछ रहे कि किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। ये किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ये यूएस में होता है और इसमें क्या होता है कि 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, उम्र 6 साल के बच्चों तक लिया जाता है, क्योंकि 4 साल से कम बच्चे जो है वो तो पढ़ने के काबिल होते नहीं हैं। तो 4 ईयर से लेके 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा कुरिकुलम यानी मीन एक स्ट्रक्चर कुरिकुलम के बगैर, एक तो एक स्ट्रक्चर कुरिकुलम होता है इस तरह स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड कुरिकुलम के बच्चों को आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो या चाहे वो डायग्राम्स के थ्रू हो या फिर कोई जॉब उनको उनको टास्क दे देते हैं, टास्क के थ्रू हो, कोई भी ऐसी चीज़ को जो बच्चों को मोटिवेट करती हो, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हम किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ये यूएस में होता है अमूमन बच्चों के लिए और ये होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ये इट शुड बी एडवाइस टू ऑल पेरेंट्स कि आप घर पे भी बच्चों को जो है आजकल के तो खिलौनों के फॉर्म में होते हैं, खिलौनों के फॉर्म में उन पे ऑलरेडी सेव होता है, म्यूज़िक के फॉर्म में उनको एजुकेशन दिया जाता है या किसी और तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम का जो कंट्रीब्यूटर है ये किसको जाता है, तो ये फ्रीएबल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो क्रेडिट है ये इन हजरात को जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछ रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश ऑन। ये एक तंजीम है जो बनाई गई है एजुकेशन को एडवांस करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशनल जितने भी अफेयर्स इसके साथ रिलेटेड हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में और आजकल तकरीबन सारी दुनिया इसी को ही फॉलो करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश ऑन 1961। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे टाइप टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल। ऐसे टाइप टेस्ट जो अमूमन हमारे यहाँ या पाकिस्तान में होता है ये रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि ये आप किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने क्या लिखा होगा, किसी ने क्या लिखा होगा, तो ये मूड पे डिपेंड करता है, चेकर के मूड पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात आपने ऐसे कुछ लिखा होगा कि चेकर का मूड उससे ख़राब हो जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाज़ औक़ात किसी स्टूडेंट इतने काम की लिखाई की भी नहीं होगी लेकिन वो अगर मूड पे गुड इफ़ेक्ट करेगा तो चेकर उसको गुड मार्क्स दे देगा। तो ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ये बेहतर होते हैं, क्योंकि हर एक का जो मार्क्स होता है ये डिपेंड करता है एमसीक्यू पे कि जिसने गलत लिखा है उसका काट दिया जाता है, इसने सही लिखा उसका करेक्ट किया जाता है। और ये होता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में या ऐसे टाइप लिखाई में जो है स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा, ये ऑप्शन सी को आप देखें, देयर चेकिंग इज़ अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये एग्जामिनर के मूड को जो है अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर तरीका या रिलायबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अ गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल। ये वाला आप टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनसे आपको काफ़ी शिकायत हैं, आप उनके गार्डियन से मिलना चाहते हैं, गार्डियंस आ नहीं रहे स्कूल। अमूमी तौर पर होना चाहिए कि गार्डियन जितने भी है वो बच्चे का पूछे, स्कूल में उनकी कारकर्दगी का पूछें, लेकिन गार्डियंस जो है आजकल के दौर में मसरूफ़ रहते हैं, बच्चों का पूछते नहीं है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड गो टू मीट हिम योर सेल्फ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप खुद जाएँ, आप खुद उनसे मिलें, बच्चे से रिलेटेड जो भी सवाल हो, जो भी शिकायत हो, आप उनको खुद करें, वो ना आए तो ना सही, आप जाएँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन अ क्लास अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन। बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आपको चाहिए कि आप सवालात पूछें, स्पेशली जब 9th-10th या फिर एफएससी लेवल से स्टूडेंट हो, वो तो जो है क्लास में हाज़िर दिमाग रहेंगे, लेकिन बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान अगले ही लम्हे कहीं और हो जाता है। तो आप उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए क्या करना चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो आप करें, आप ये काम करें कि आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछें, तो इस तरह जो है ऑल स्टूडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड यू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 27 इसके साथ लगा हुआ, लेकिन खैर छोड़े इसको। आप द पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़। नई एजुकेशन पॉलिसी का मकसद क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ ये है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमारा फरसुदा निज़ाम है, इससे हमें निकलना होगा। हमें जदीद दौर के तकाज़ों से अपने एजुकेशन सिस्टम को उसके बराबर ला के खड़ा करना होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मेयार को उठाने के लिए इट इज़ नेसेसरी। क्या चीज़ नेसेसरी है? इट इज़ नेसेसरी
टू एवेलिएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली, आपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली एवेलिएट करना है, एग्ज़ाम्स लेने हैं आपने उनके, टेस्ट के थ्रू हो, वीकली टेस्ट के थ्रू, मंथली टेस्ट के थ्रू, पेपर्स आपने लेने हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है एंगेज रहेंगे, उन पर प्रेशर होगा, स्टडी करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू एवेलिएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली। बाय डूइंग दिस वी कैन राइज आवर स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, टीचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? और टीचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ रिमूव करे, स्टूडेंट्स के लिए आसानी क्रिएट करेगा। ऑप्शन सी को आप देखिए, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स को स्कूल में गेम्स क्यों खेलने चाहिए? तो इससे उनकी मेंटली डेवलप भी होती है, फिजिकल बैलेंस में उनमें क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह एक कॉपरेशन सी उनमें क्रिएट हो जाना शुरू हो जाती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट डेवलप्स कॉपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। अच्छा जी, इसके साथ साथ 31, फैमिली इज़ द मेन ऑफ, फैमिली किस चीज़ का ज़रिया? ये इनफॉर्मल एजुकेशन का ज़रिया होता है। एक फॉर्मल एजुकेशन होता है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें दिया जाता है, कि जो एक स्ट्रक्चर करिकुलम के थ्रू दिया जाता है कि आपने ये पढ़ाना होता है। एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है कि जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं, या अपने माशरे से लेते हैं, या फिर फैमिली से लेते हैं, कि जो एक स्ट्रक्चर करिकुलम में नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, देयर इज़ अ टेंशन अमंग द विलेजर इन यू और अ टीचर हेयर, आप किसी गांव में टीचर हैं और उनके बीच और आपके बीच जो है कुछ टेंशन है, कुछ इख्तलाफात है, या फिर कुछ प्रेशर है आपका और उनके बीच, तो यू विल डू, आप क्या करेंगे? आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप खुद उनसे लड़ेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? आप दूर रखेंगे खुद को उनसे? तो नहीं, ये सारा कुछ आपने नहीं करना। आप जाएं, आप उनके साथ पैसिफाई करें खुद को, आप कूल डाउन करें, आप अपना तारुफ कराएं उनसे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 33, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट्स में सोशल वैल्यूज़ भी बेदार कराने हैं, उनको जो है माशरात सिखानी है, आदाब से रहें, सलीके से रहें, और माशरे में और लोगों से बिल्कुल यूनिक होने चाहिए। स्टूडेंट्स की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उस आसानी से उसकी पहचान हो सके कि हाँ ये एक स्टूडेंट है, ये एक पढ़ा लिखा बंदा है। तो उसको जो है सोशल वैल्यूज़ सिखाने होते हैं, और उनसे कहना होता है कि यू शुड बिहेव आइडियली, यू शुड बिहेव आइडियली, आपने औरों की तरह नहीं होना, बल्कि यूनिक बिहेवियर आपने अपनानी होती है। आपकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि आपका दूर से पहचान हो सके कि हाँ दिस इज़ अ स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी को आप देखिए, बिहेविंग आइडियली, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट यू विल डू इन लीजर टाइम इन स्कूल, आपने फारिग वक्त में स्कूल में क्या करना, आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड चेक होमवर्क ऑफ अ स्टूडेंट, फारिग औकात में कोशिश करें कि स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करें, कापियाँ चेक करें, उनकी नोटबुक्स टेस्ट चेक करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35, अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन अ क्लास 2, एक उस्ताद क्लास में सवालात क्यों पूछता है? तो अभी इसका पहले हम जिक्र कर भी चुके हैं कि आपको सवालात पूछने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ऑप्शन सी को आप देखिए, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आप टीचिंग प्रोफेशन को क्यों लाइक करते हैं? बिकॉज आई एम इंटरेस्टिंग इन इट, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसलिए लाइक करता हूँ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब रहें, तो क्या करना चाहिए आपको? तो उनको इंटेंसिव स्टडी, अपने स्टडी को वसी करना होगा, मुतालिए को वसी करना होगा, इंटेंसिव स्टडी करनी होगी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 38, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ हैबिट ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो है आदी है, एब्सेंट होने का आदी है, छुट्टियाँ करता है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करता है, तो इस कंटेस्ट को लेकर आप क्या करेंगे? तो एक टीचर को ये एक सीरियस प्रॉब्लम लेना चाहिए, द टीचर शुड टेक इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लास टीचर को इस बात की परवाही नहीं होती कि बंदा एब्सेंट हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार एब्सेंट होता है और उसको परवाही नहीं है, तो ये एक एजुकेशन मयार को अफेक्ट करती हैं। तो टीचर को चाहिए कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स पे उनकी नज़र हो, कौन रेगुलर है, अच्छा मोटिवेट करें उनको, जो रेगुलर हो, सारा साल रेगुलर आया हो उनको इनामात से नवाजें, जो नहीं आते हैं आप उनके पेरेंट्स से जो है पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Question number 39, to whom the responsibility of organization of curriculum activities should be stored with, तो इट शुड बी स्टोर विद द प्रिंसिपल करिकुलम, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रिंसिपल के ज़िम्मे होता है, सारा कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो इट शुड बी स्टोर विद द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, व्हेन अ स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वेज, कोई स्टूडेंट जो है कोशिश करता है कि अब किसी सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में हल करे,
उस अंदाज़ में नहीं कि जो टीचर ने उसको सिखाया है, या क्वेश्चन स्पेशली अगर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है और एक अलग तरीके से कर रहा है, टीचर ने वो तरीका नहीं अपनाया, ये अपने एक अलग अंदाज से कर रहा है, एक अलग तरीके से कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ? उसको आप इनकरेज करें, उसको आप इनकरेज करेंगे, ये आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, उससे उनकी इंकरेजमेंट बढ़ेगी, ये और ज़्यादा उसकी स्टडी इंटेंसिव होती जाएगी, और ज़्यादा इंटेंसिव होती जाएगी। बजाय इसकी कि आप उसको डिस्करेज करिए, आप उसको कहें कि नहीं आपने मुझे ही फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आए और वगैरह वगैरह की बात नहीं, आपने उसको इनकरेज करना है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आज के लिए ये 20 MCQs काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह और भी जितने MCQs हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर होते जाएंगे। यू शुड स्टे विद अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू इन्फॉर्म अबाउट मोर MCQs। और इंशाल्लाह इसी के साथ, अच्छा दोस्तों एक बात आप ये भी याद रखिए, ये जितने MCQs पेडागोजिस के हो रहे हैं ये पास्ट पेपर का हिस्सा हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिसेंटली हमने ईटा के पेपर्स में देखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर का हिस्सा हैं। इसको आपने गहरी निगाह से सीखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।